नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। नदी द्वीपों की रहस्यमयताओं ने सर्वदा साधकों और शासकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप माजुली उस परिक्षेत्र की संस्कार धानी बनकर उभरा है जिसकी नैसर्गिकता निर्विवाद है। छत्तीसगढ़ राज्य के पास भी अपना माजुली है जो कि मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी द्वारा निर्मित है। महानदी की मुख्य सहायिका शिवनाथ इस अंचल की सदा नीरा नदी है जिसका उद्गम कोई पर्वत अथवा झील सरोवर नहीं अपितु खेत की एक मेड़ है जो कि राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के निकट है। यह प्रेम की धारा है जो सदियों से अविरल बही जा रही है। यह युवक शिवनाथ की कहानी है जिसे गांव की एक कन्या पारू से प्रेम था। स्थानीय परंपरा के अनुसार उसे विवाह करने के लिए कन्या के परिवार को वधु मूल्य चुकाना आवश्यक था। ऐसा न कर पाने की स्थिति में वह कन्या के घर लमसेना बनकर रहने लगा। लमसेना अर्थात घर के कार्यों में उसे तब तक हाथ बटाना था जब तक कि निर्धारित वधु मूल्य चुकता न हो जाए। जमींदार के बेटे की कुदृष्टि पारू पर थी और उसकी निगाह में शिवनाथ खटक रहा था। पारू जब किसी भी तरह जमींदार के बेटे से ब्याह को तैयार न हुई न ही शिवनाथ को अपनी प्रेयसी से विरह मंजूर था, तब षड्यंत्र रचा गया। खेत की मेड़ में सुधार कराने के बहाने शिवनाथ को बुलाया गया और लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पारू शिवनाथ को तलाशते हुए घटनास्थल पर पहुंची। प्रेमी की मृतदेह देख वह बेसुध हो गिर पड़ी। उसके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ दिया। अब न पारू थी न शिवनाथ, परंतु प्रेम की धारा अविरल बही आ रही है। शिवनाथ की यही धारा राज्य को इतिहास की महत्वपूर्ण विरासत मदकू द्वीप के रूप में प्रदान करती है। मदकू नाम क्यों? यह प्रश्न निश्चित रूप से उठता है जिसका उत्तर संभवतः इस बात में छिपा है कि स्थलाकृति मंडूक अथवा मेंढक की तरह लगती है। पुरातत्वविदों तथा इतिहासकारों का मत है कि विष्णु पुराण में जिस मंडूक द्वीप का उल्लेख है वह यही स्थल है। एक अन्य कारण यह मान्यता है कि इसी स्थली पर निवास करते हुए महर्षि मांडूक्य ने साधना तपस्या की एवं मांडूक्योपनिषद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र मदकू द्वीप को छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जल दुर्ग निरूपित करते हैं। मदकू द्वीप तक सड़क और रेल दोनों ही मार्गों से पहुंचा जा सकता है। रायपुर बिलासपुर राजमार्ग पर यह नदी द्वीप प्रदेश की राजधानी से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी की नैसर्गिकता को निहारते हुए आप महसूस करेंगे कि जलधाराएं यहां ईशान कोण में बहने लगती हैं जो कि वास्तु के दृष्टिगत पवित्रता का परिचायक है। शिवनाथ नदी के बहाव एवं सतत आने वाली बाढ़ के कारण मदकू द्वीप दो हिस्सों में बट गया है। इसका एक भाग 35 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है जो कि अलग थलग पड़ा हुआ है, जबकि दूसरे भाग का विस्तार लगभग 50 एकड़ है एवं यह अनेकों धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं अपितु इसी स्थल से उत्खनन में अनेक पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जो इस क्षेत्र की पुरातनता और ऐतिहासिक महत्व के द्योतक हैं। मदकू द्वीप में प्रागैतिहासिक काल से संबद्ध लघु पाषाण उपकरण उपलब्ध हुए हैं। पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति इस नदी द्वीप पर आदि मानव की उपस्थिति
और इसे उसका आश्रय स्थल होना प्रमाणित करती है। छत्तीसगढ़ के मध्य युग का गौरवशाली इतिहास समझने के लिए मदकू द्वीप महत्वपूर्ण है, विशेषकर कलचुरी राजवंश के शासकों की राजनीति व धार्मिक प्रतिबद्धता के दृष्टिगत, जिनका 10वीं से 18वीं सदी के मध्य लगभग 750 वर्षों तक शासन रहा है। पुरातात्विक प्रमाणों से प्रतीत होता है कि 10वीं सदी में तथा उसके पश्चात भी मदकू द्वीप प्रसिद्ध शैव मान्यता का क्षेत्र रहा होगा। ऐसा मानने के पीछे मुख्य कारण इन्हीं समयों में निर्मित 2 अत्यधिक प्राचीन शिव मंदिर हैं, जो इस द्वीप पर समुपस्थित हैं। इंडियन एपिग्राफी रिपोर्ट वर्ष 1959-60 में मदकू द्वीप से प्राप्त 2 प्राचीन शिलालेखों का उल्लेख है। पहला लगभग 3वीं सदी का है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है, जिसमें किसी अक्षय निधि का उल्लेख किया गया है। दूसरा शंख लिपि में है। दोनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन दक्षिण पूर्व मंडल कार्यालय विशाखापट्टनम में रखे गए हैं। इनकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है। कालांतर में मदकू द्वीप पर हुए उत्खनन से 19 मंदिरों के भग्नावशेष व अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। उत्खनन में मिले मंदिरों में से मध्य के मंदिरों के गर्भगृह का आकार बड़ा एवं उसके दोनों तरफ के मंदिरों का आकार छोटा है। उसी क्रमानुसार उसके शिखर भी निर्मित किए गए हैं। जिन जिन राजाओं ने ये मंदिर बनवाए, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिकृति भी बनवाई। यहां पर अवस्थित सभी प्रतिमाएं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं, जिनकी प्राप्ति शिवनाथ नदी के तट से ही हो गई होगी। इन पत्थरों पर सुंदर बेलबूटे व मूर्तियां उत्कीर्णित की गई हैं। उत्खनन में इस संरचना की प्राप्ति भूमि से महज 1.5 मीटर की गहराई पर ही हो गई थी। मुख्यतः यहां 6 शिव मंदिर, उमा माहेश्वर मंदिर, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा 11 मंदिरों में स्मार्तलिंग प्राप्त हुए हैं। स्मार्तलिंग क्या है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी प्रथा आरंभ की। उन्होंने भिन्न संप्रदायों के उपासक देवताओं के 5 लिंगों को एक ही स्वरूप में स्थापित किया, जिसे स्मार्तलिंग कहते हैं। मुख्य लिंग को घेरे हुए 4 सहायक लिंग उस एकता स्थापत्य के उदाहरण हैं, जहां विभिन्न शैव संप्रदाय एक मत हो सके। भारत में मदकू द्वीप ही वह एकमात्र स्थान है जहां एक साथ 13 स्मार्तलिंग प्राप्त होते हैं, जो एक ही पंक्ति में स्थापित हैं। मदकू द्वीप के उत्खनन से प्राप्त अन्य पुरावशेषों में उमा माहेश्वर, कृष्ण, नंदी, नृत्य गणेश की 2 प्रतिमाएं, गरुड़ासीन लक्ष्मी नारायण की 2 प्रतिमा, अंबिका, ललाट बिंब, उपासक राजपुरुष, योद्धा, महिषासुरमर्दिनी, योनिपीठ, भारवाहक, आमलक, कलश आदि प्राप्त हुए हैं। मदकू द्वीप से उत्खनन में विभिन्न समयों के लाल, काले तथा धूसर रंग के मृदभांड मिले हैं। इस स्थल की मिट्टी से निर्मित दीपक, मनके, हुक्का आदि तथा लोहे, ताम्र एवं कांस्य धातु की अनेक वस्तुएं जैसे वाण, कुंजी, कीलें, घंटी, चूड़ी, नथनी तथा रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, मनके एवं ताम्र सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यह भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए कि इस स्थल पर कलचुरी कालीन नृत्य गणपति, नंदी, सिरविहीन उपासक, योद्धा और हनुमान की प्रतिमाएं उत्खनन से पूर्व भी विद्यमान थीं। मदकू द्वीप के तीर्थ स्थल तथा पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने के अनेक आयाम समुपस्थित हैं। यद्यपि यह स्थान जन आकर्षण का केंद्र अब भी है, परंतु संभावनाएं अनंत हैं। मदकू द्वीप पर प्रतिवर्ष 4 बार
विभिन्न समुदायों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। प्रथमतः हनुमान जयंती के अवसर पर एक दिन का मेला लगता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक दिन का मेला लगता है। छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर 7 दिन का मेला लगता है। इसके अतिरिक्त 10 से 18 फरवरी के मध्य ईसाई समुदाय द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। मदकू द्वीप में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अभी खोजा जाना शेष है। थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ा सा प्रचार प्रसार और थोड़ी सी पर्यटक योग्य व्यवस्था से यह स्थान असम के माजोली द्वीप की तरह ख्याति अर्जित करने में सक्षम है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।